हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर शुरू किया था, जहाँ पर मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये बताया था, प्रोमिसरी नोट क्या होता है ये बताया था, और मैंने आपको बताई थी दो टर्म्स की डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस। डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है जिस दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट ड्यू हो जाती है, और डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है मैंने कुछ कंसेशन दी जाती है, और वो कितने डेज़ की कंसेशन दी जाती है वो होते हैं हमारे 3 डेज़। सो 3 डेज़ की कंसेशन दी जाती है जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मैच्योरिटी डेट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। नंबर 1 पॉइंट था हमारा, अगर कोई हमारा बिल है जिसकी ड्यू डेट हो रही है या तो संडे है, संडे मतलब रविवार, और इसके अलावा अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे के अलावा अगर कोई गैजेटेड हॉलीडे है, अगर इन तीनों में से कोई भी दिन है तो जो आपका बिल ड्यू होगा, जैसे कि होना था वो 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या तो संडे आ गया या पब्लिक हॉलीडे आ गई या गजटेड हॉलीडे आ गई। पब्लिक या गजटेड हॉलीडे का मतलब होता है जैसे कि 15 अगस्त होगी, 2 जनवरी होगी, इसके अलावा 26 जनवरी होगी, और दशहरा, दीपावली, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडेज डिक्लेयर करती है जो उसके गजटेड में मेंशन होती हैं उनको बोलते हैं हम गजटेड हॉलीडे। और गजटेड हॉलीडे में इन हॉलीडेज़ के अलावा और कौन कौन सी हॉलीडेज़ आती हैं, इसमें आती हैं जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा होगी आपकी, क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, गुरु नानक बर्थडे, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, महावीर जयंती, मुहर्रम, ये सारी आती हैं आपकी किस में, ये सब आती हैं आपकी गैजेटेड हॉलीडे में। सो अगर आपका कोई भी बिल या कोई भी प्रोमिसरी नोट है जिसकी ड्यू डेट इनमें से किसी भी दिन आ जाए तो उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, एक दिन पहले। जैसे 3 तारीख को ड्यू होना था इंक्लूडिंग ग्रेस डेज, तब वो किस तारीख को ड्यू हो जाएगा, वो ड्यू हो जाएगा आपका 2 दिसंबर को। और इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, अगर कोई एमरजेंसी हॉलीडे है, कौन सी हॉलीडे, एमरजेंसी। एमरजेंसी हॉलीडे कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट एमरजेंसी में डिक्लेयर कर दे। सो एमरजेंसी हॉलीडे के केस में क्या होता है, जब कोई एमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर होती है, सो जो आपका बिल होता है जैसे वो ड्यू होना था किस तारीख को, सपोज करो 4 मार्च को। सो बट 4 मार्च को गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर कर देती है, एमरजेंसी हॉलीडे। सो जो आपका बिल है वो किस तारीख को ड्यू होगा, वो ड्यू होगा आपका 5 मार्च को। सो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से, अगर संडे पब्लिक या गजटेड हॉलीडे है तब बिल एक दिन पहले ड्यू होगा, और अगर एमरजेंसी हॉलीडे है तब आपका बिल एक दिन बाद ड्यू होगा। और इसके अलावा मैंने आपको एक कंसेप्ट क्या बताया था कि एक मैंने बताया था आपको बिल में एक एक्सप्रेशन होता है बिल एट साइट। सो अगर बिल एट साइट दिया हो आपको क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन में ग्रेस डेज अलाउ नहीं किए जाते, क्योंकि बिल एट साइट कौन से बिल होते हैं, वो बिल होते हैं जो कि जैसे ही उनको शो करते हैं वो तुरंत ही ड्यू हो जाते हैं। सो बिल एट साइट में किसी भी टाइप का ग्रेस या कंसेशन अलाउ नहीं होता। सो अब मैं आपको कुछ एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो डेट ऑफ मैच्योरिटी हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस। डेट ऑफ बिल दे रखी है और हमें पीरियड दे रखा है। पीरियड का मतलब कि हमने कितने महीने के लिए या कितने दिनों के लिए उस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रिपेयर किया है। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एक बिल है जो प्रिपेयर हुआ है 1 जनवरी 2017 को, और कितने महीने के लिए प्रिपेयर हुआ है, ये प्रिपेयर हुआ है आपका 2 महीने के लिए। मतलब कि कोई बिल था जो कि हमने ड्रॉ कब किया है 1 जनवरी 2017, और कितने महीने के लिए, ये हमने प्रिपेयर किया 2 मंथ्स के लिए। सो अब 2 महीने ख़त्म कब हो गए, 1 जनवरी से। जब 1 फेब आ जाएगी तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका 1 महीना एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे ही जब 1 फेब के बाद 1 मार्च आ जाएगी तब आपके 2 महीने फिनिश हो जाएंगे। सो कहाँ तक आ चुके हैं हम, 1 मार्च तक। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि हम देते हैं 3 डेज़ ऑफ ग्रेस। तो 1 मार्च में अब हम 3 डेज़ ऐड करेंगे। सो 1 मार्च में जब आप 3 डेज़ ऐड करोगे क्या डेट आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 4 मार्च। सो इस बिल की ड्यू डेट कब होगी, इस बिल की ड्यू डेट होगी आपकी 4 मार्च। सो ये इस तारीख को मैच्योर होगा। सो जो बिल की मैच्योरिटी डेट है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिया होता हमें 1 जनवरी 2017, ये हमने बिल प्रिपेयर किया 2 महीने के लिए। सो 2 महीने कब एक्सपायर होंगे, बिल ड्रॉ कब किया 1 जनवरी को।
सो एक महीना कब ख़त्म होगा, 1 जनवरी से लेके 1 फेब तक एक महीना हो जाएगा। ऐसे ही 1 फेब से लेके 1 मार्च तक अगला महीना कंप्लीट हो जाएगा। सो जो आपके 2 महीने थे वो कब ख़त्म हो गए, 1 मार्च को। और फिर हम क्या अलाउ करते हैं, 3 डेज़ ऑफ ग्रेस। तो 1 मार्च में जब आप 3 डेज़ ऐड करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 मार्च। सो ऐसे आप बिल की मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करोगे। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बिल है जो कि हमने प्रिपेयर कब किया है, जो कि हमने प्रिपेयर किया 28 जन 2017 को। और कितने दिनों के लिए प्रिपेयर किया, ये हमने प्रिपेयर किया है 1 महीने के लिए। सो 1 महीना कब एक्सपायर होगा, अब 28 जन को जो बिल हमने प्रिपेयर किया है ये एक्सपायर कब होगा, ये एक्सपायर होगा आपका 1 महीना कब तक बन जाएगा, 28 फेब। अब आपको पता है फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन। बट अगर लीप ईयर दे दे वो, उसमें कितने होते हैं, तब होते हैं 29 डेज़। और लीप ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कोई भी ईयर दिया हो, जैसे कि 2016 दे रखा है, 2017 दे रखा है, अगर ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तब तो ये आ जाएगा आपका लीप ईयर। अगर कुछ फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में आता है, जैसे इसमें पूरा डिवाइड नहीं होगा, 4 से कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, तभी आपका नॉर्मल ईयर होता है। लीप ईयर क्या होता है, जो कि 4 से बिल्कुल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4। सो ये है आपका लीप ईयर। बट ये पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में कैसे आएगा, ये 54 पॉइंट समथिंग आएगा। सो इसलिए लीप ईयर में नहीं काउंट होगा। सो जिस साल में लीप ईयर होता है उसमें फेब में कितने डेज़ होते हैं, 29 डेज़। और वैसे कितने डेज़ होते हैं नॉर्मली, 28 डेज़। सो 1 महीना कब ख़त्म हो गया, 28 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक। अब हमें क्या देने हैं, 3 डेज़ ऑफ ग्रेस। तो ग्रेस के 3 डेज़ क्या कौन कौन से बनेंगे, 3 डेज़ बनेंगे हमारे। एक तो 1 मार्च आ जाएगा, फिर 2 मार्च और फिर 3 मार्च। सो जो ये बिल है ये ड्यू कब होगा, ये ड्यू होगा आपका 3 मार्च को। 3 मार्च कैसे ही मैंने बता दिया, 28 फरवरी को 1 महीना एक्सपायर हो गया, फिर हम 3 डेज़ ग्रेस के अलाउ करेंगे। सो 28 फरवरी में जब आप 3 डेज़ को ऐड करोगे ये बन जाएगा आपका 3 मार्च। ऐसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक बिल है जो कि हमने प्रिपेयर कब किया, वो प्रिपेयर किया हमने 30 जन, कब किया, 30 जन को। और उसको हमने प्रिपेयर कितने दिनों के लिए किया, इसको हमने प्रिपेयर किया 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए। सो 1 मंथ कब एक्सपायर हो जाएगा, 1 मंथ एक्सपायर हो जाएगा 30 जन से लेके 28 फेब को। अब आप सोचोगे कि सर 28 फेब तक कैसे एक्सपायर हो गया, क्योंकि हमारा 1 महीना कब कंप्लीट माना जाएगा, जब हमारी फरवरी कंप्लीट हो जाएगी। जब आपको क्वेश्चन में इस टाइप से देगा, जैसे उसने डेट दे रखी है क्या, 30 जन। अब आपको पता है 1 महीने में नॉर्मली कितने दिन होते हैं, या तो 31 दिन होते हैं या 30 दिन होते हैं। बट अगर वो आपको क्वेश्चन में डेज ना देकर ऐसे दे दे कि हमने बिल प्रिपेयर किया है 1 महीने के लिए, तो आप 1 महीना कब तक काउंट करोगे, जो उस महीने की लास्ट डेट होगी। जैसे 30 जन को प्रिपेयर हुआ, वैसे 1 महीना कब तक बनता, 30 फेब तक। बट 30 फेब जैसी ऐसी कोई तारीख नहीं होती। सो 1 महीना कब कंप्लीट माना जाएगा, 28 फेब। अगर ये लीप ईयर होता तब इसको कब कंप्लीट माना जाता, तब इसको कंप्लीट माना जाता 29 फेब। आप समझ गए। अगर हमने जैसे 30 जन के लिए प्रिपेयर किया है, 1 महीने के लिए प्रिपेयर हुआ है, सो 1 महीना कब तक ख़त्म होना था, वैसे 30 जनवरी से लेके 30 फरवरी तक। बट 29-30 फरवरी ऐसी फरवरी में कोई डेट ही नहीं होती एक्सेप्ट लीप ईयर। सो क्योंकि ये लीप ईयर है नहीं, सो ये कब एक्सपायर हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा आपका 28 फेब को। सो 28 फेब में अब हम क्या करेंगे, 3 डेज़ ऑफ ग्रेस अलाउ करेंगे। सो जब आप 3 डेज़ को ऐड कर दोगे, इसकी भी मैच्योरिटी डेट क्या आ जाएगी, ये भी आपका मैच्योर हो जाएगा 3 मार्च 2017 को। सो ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अगर हमने बिल 1 मंथ के लिए प्रिपेयर किया है, और जैसे हमने बिल प्रिपेयर किया 30 जन को, सो ये एक्सपायर कब होना था, 30 फेब को। बट आपको पता है फरवरी में सिर्फ 28 दिन होते हैं, ना तो 29 होते हैं ना 30 होते हैं। 29 कब होते हैं, जब लीप ईयर हो। सो क्योंकि इसमें लीप ईयर का तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 2017 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। सो ये नॉर्मल ईयर है। सो ये 1 महीना कब ख़त्म हो जाएगा, 28 फेब को। और ऐसे ही अगर यहाँ पे वो 2017 के बजाय क्वेश्चन में 2016 दे देता, तब ये एक्सपायर कब होता है, 29 फेब को। फिर 29 फेब में आपको 3 डेज़ ऐड करने थे। 3 डेज़ मतलब 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, तब भी ये 3 मार्च को ही एक्सपायर होता। सो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके बाद उसने हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक बिल है जो प्रिपेयर कब हुआ, वो प्रिपेयर हुआ है हमारा 30 अप्रैल
2017। और ये प्रिपेयर कितने महीने के लिए हुआ है? ये प्रिपेयर हुआ है 2 मंथ्स के लिए। अब 2 मंथ्स के लिए प्रिपेयर हुआ है, सो 2 महीने कब से कब हो जाएंगे? अप्रैल से मई तक एक महीना हो जाएगा। ऐसे ही मई से जून तक दूसरा महीना हो जाएगा। अब आपको पता है जून में कितने दिन होते हैं? जून में होते हैं हमारे 30 डेज। सो जून 30 को ये पूरा का पूरा एक्सपायर हो चुका है। सो अब जब जून 30 तारीख आ चुकी है, अब इसमें हम क्या करेंगे? 3 डेज़ ऑफ ग्रेस अलाउ करेंगे। सो 3 डेज़ ऑफ ग्रेस अलाउ करेंगे, तब क्या तारीख बैठ जाएगी? तब आपकी तारीख बैठ जाएगी 3 जुलाई। सो किस डेट को मैच्योर होगा? ये मैच्योर होगा आपका 3 जुलाई। और ये आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा कि जैन में 31 डेट होते हैं, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30। और इसको रिवाइज़ करने की एक सिंपल सी ट्रिक ये होती है जैसे जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ये ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे 31 दिन होते हैं, जो लोअर पॉइंट है यहाँ पे 30 होते हैं। जैसे कि जैन में 31, फेब में बस एक्सेप्शन है, फेब में 28 होते हैं, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31 और फिर 31। ऐसे यहाँ पे 2 बार 31 आया ना, क्योंकि जुलाई यहाँ पे आ गया, अगस्त यहाँ पे आ गया। सो आप इसको ऐसे रिवाइज कर सकते हो। सो इसके बाद उसने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बिल है जो कि हमने प्रिपेयर किया है कब? 30 अप्रैल 2017 को। और कितने महीने के लिए प्रिपेयर किया? वो हमने प्रिपेयर किया है 3 महीने के लिए। सो वो ड्रॉ कब हुआ? वो ड्रॉ हुआ है 30 अप्रैल 2017। अब 3 महीने कब तक एक्सपायर हो जाएंगे? पहला महीना एक्सपायर हो जाएगा अप्रैल से मई, दूसरा महीना हो जाएगा मई से जून, और तीसरा महीना हो जाएगा जून से जुलाई। अब क्या तारीख आ चुकी होगी? क्योंकि यहाँ पे 30 थी, यहाँ पे भी 30 आ चुकी होगी, यहाँ पे भी 30 आ चुकी होगी, और यहाँ पे भी 30। सो 30 जुलाई तक हम आ चुके हैं। बट जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में होते हैं 31 दिन। अब आपको पता है इसके बाद हम क्या देते हैं? 3 डेज़ ऑफ ग्रेस। तो ग्रेस में हम कौन कौन से दिन देंगे? क्योंकि 31 दिन है इस महीने के। एक आएगी 31 तारीख, फिर एक तारीख किसकी आएगी? अगस्त की, और फिर आएगी 2 अगस्त। सो ये बिल कब एक्सपायर होगा? ये बिल एक्सपायर होगा आपका 2 अगस्त को। सो आपको ऐसे ध्यान रखना है, जो पिछले क्वेश्चन होते थे इसमें जैसे जून में क्योंकि 30 दिन थे, सो 30 जून, क्योंकि महीने में सिर्फ 30 ही दिन है, सो अगले महीने की 3 तारीख आई। बट जो ये क्वेश्चन है इसमें जुलाई में 31 दिन होते हैं। सो जो 3 दिन हम ग्रेस के अलाउ करते हैं उसमें से एक दिन तो 31 जुलाई का ही मिल जाएगा, एक तारीख 1 अगस्त की मिल जाएगी, और दूसरा दिन किस का अलाउ होगा? 2 अगस्त का। सो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसके बाद उसने हमें एक और क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन से? क्वेश्चन नंबर है 6, जिसमें उसने हमें दे रखा है कि एक बिल है जो कि प्रिपेयर कब हुआ है? 30 अप्रैल 2017। कब? 30 अप्रैल 2017। और कितने दिनों के लिए प्रिपेयर हुआ है? ये प्रिपेयर हुआ है 30 डेज़। कितने डेज़? 30 डेज़। अब तक के जो क्वेश्चन थे उसमें उसने हमें मंथ दिए थे कि 2 महीने के लिए प्रिपेयर हुआ, 4 महीने के लिए प्रिपेयर हुआ। अब उसने दे दिया हमें कि जो हमने प्रिपेयर किया, ये हमने प्रिपेयर किया 30 दिनों के लिए। सो 30 दिन कब से कब तक बैठेंगे? अब आपको पता है अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में होते हैं 30 दिन। सो ये जिस तारीख को हमने बिल प्रिपेयर किया है उस डेट को तो हम कंसीडर नहीं करते कभी भी, जब हमें उसने दे रखी हो नंबर ऑफ़ डेज़। क्या? जब वो हमें ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ डेज़ देता है, सो जो तारीख हमने दे रखी होती है उसने, जैसे 30 अप्रैल को प्रिपेयर हुआ, सो इसको हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। सो क्योंकि अप्रैल तो ख़त्म हो चुका होगा पूरा। नेक्स्ट महीना कौन सा है? मई में कितने दिन है? 31। सो क्योंकि बिल कितने दिनों के लिए प्रिपेयर हुआ? बिल प्रिपेयर हुआ है आपका 30 दिन के लिए। सो कितने दिन आ चुके होंगे? मई के आ चुके होंगे 30 दिन। उसके बाद हम क्या करते हैं? 3 डेज़ ऑफ ग्रेस अलाउ करते हैं। सो ग्रेस में अभी 1 तारीख तो अभी उसकी बची होगी मई की। सो मई 31 आ जाएगा एक तो ग्रेस में, और इसके अलावा जून 1 और जून 2। सो जून 1 और जून 2 मिल जाएंगे, ये 3 डेज़ ग्रेस के अलावा होंगे। सो हमारा जो बिल है वो कब एक्सपायर होगा? जो अपना बिल है वो एक्सपायर हो जाएगा 2 जून 2017 को। सो जो ये कंसेप्ट था जो मैंने बताया आपको कि जब हमें उसने नंबर ऑफ़ डेज़ दे रखे होते हैं तब हम जो डेट है बिल की हम उसको कंसीडर नहीं करते, उससे अगले डेज़ को कंसीडर करते हैं। बट जब वो हमें मंथ देता है तब हमें उसी डेट से लेना होता है पूरा महीना। सो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या? जैसे उसने हमें दे रखे हैं 2 मंथ,
2 मंथ्स दे रखे हैं, तो हम एक मंथ कब से कब तक कंप्लीट होगा, 1 जैन से 1 फेब। और ये बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक लॉजिक है कि हमने यहाँ पे 1 तारीख को क्यों कंसीडर किया है, और जब उसने हमें 30 डेज दे रखे हैं तब हम इस तारीख को क्यों नहीं कंसीडर करने। बस आपके सिंपल ध्यान रखना है, जब मंथ दे देगा तब 1 से 1 होगा पूरा महीना, और जब डेज दे देगा तब जो तारीख दे रखी है उसको इग्नोर करनी है, उससे नेक्स्ट डेज से लेकर आपको 30 दिन कैलकुलेट करने हैं। सो 3 डेज कब से कब तक कैलकुलेट होंगे, ये कैलकुलेट होंगे आपके मई 1 से लेके मई 30 तक। सो मई 1 से लेके मई 30 तक आपके 30 दिन हो चुके होंगे। उसके बाद मई 31 अभी तारीख बची हुई है, क्योंकि 3 डेज हम ग्रेस के देते हैं, तो ग्रेस में हमने कौन कौन से डेज दिए होंगे, मई 31, जून 1 और जून 2। सो ऐसे अपनी ड्यू डेट कब आ गई, ड्यू डेट आ चुकी है अपनी 2 जून। और इसके बाद उसने हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 दिसंबर 2016 को हमने नेक्स्ट बिल प्रिपेयर किया है, और ये हमने प्रिपेयर कितने दिनों के लिए किया, ये बिल हमने प्रिपेयर किया है 60 डेज़ के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ बिल हमने कब प्रिपेयर किया। ये हमने प्रिपेयर किया 1 दिसंबर 2016, और कितने डेज़ के लिए, ये हमने प्रिपेयर किया है 60 डेज़ के लिए। सो 60 डेज़ अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, दिसंबर में कितने दिन होते हैं 31, और 1 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, तो दिसंबर के कितने दिन यूज़ हो चुके होंगे, दिसंबर में यूज़ हो चुके होंगे 3 डेज़। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30D। और जो जैन है, जैन में कितने डेज़ होते हैं, जैन में होते हैं अपने 31 डेज। सो जैन में कितने दिन यूज़ हो चुके होंगे, क्योंकि अपने पास सिर्फ 60 डेज थे, जैन में मैक्सिमम यूज़ हो सकते थे 31, बट क्योंकि 30 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए, सो जैन में भी कितने यूज़ हुए होंगे 30 डेज़। सो कौन सी तारीख तक आ चुके हैं हम, जैन 30 तक। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि अब 60 डेज़ ये तो एक्सपायर हो चुके हैं, 30 दिन दिसंबर के यूज़ हो गए, 30 दिन जनवरी के यूज़ हो गए। अब अपने पास बचे हैं 3 डेज़ ऑफ ग्रेस, बट ग्रेस हम कहाँ से देंगे, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं। सो एक तो 31 जनवरी यूज़ हो जाएगी ग्रेस में, इसके अलावा 1 फेब और 2 फेब। सो जो ये बिल था ये ड्यू कब होगा, ये ड्यू हुआ आपका 2 फेब को। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और दोबारा से बता देता हूँ। ये बिल हमने प्रिपेयर कब किया, 1 दिसंबर 2016, और कितने दिनों के लिए, ये प्रिपेयर हुआ है 60 डेज़ के लिए। सो अब जो 60 डेज़ हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगे, दिसंबर में कितने दिन होते हैं 31, 1 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, तो कितने दिन बचे 30, तो 30 दिन तो दिसंबर के यूज़ हो चुके होंगे। उसके बाद जनवरी में भी 31 दिन होते हैं, बट क्योंकि अपने पास 60 डेज़ मैक्सिमम थे, जिसमें से 30 हम दिसंबर में यूज़ कर चुके हैं। सो 60 माइनस 30 हमारे पास कितने बचे होंगे 30, तो 30 जनवरी के यूज़ कर लिए होंगे हमने, बट जनवरी में भी 31 दिन होते हैं। सो 3 डेज़ अब जो ग्रेस के अलाउ करेंगे हम, एक उसमें 31 जनवरी का दिन आ जाएगा, एक 1 फेब आ जाएगा, और एक 2 फेब आ जाएगा। सो जो आपकी ड्यू डेट है वो कब आई, वो आई आपकी 2 फेब को। सो इस क्वेश्चन का अब लास्ट पार्ट है, जिसमें उसने हमें दिया हुआ है कि एक बिल है जो कि प्रिपेयर कब हुआ है, जो कि बिल प्रिपेयर हुआ है आपका 28 दिसंबर 2015 को, और कितने महीने के लिए प्रिपेयर हुआ है, ये प्रिपेयर हुआ है आपका 2 मंथ्स के लिए। सो अब हम इसकी मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है जो 2015 में बिल प्रिपेयर हुआ है, क्योंकि ये दिसंबर में, ये मैच्योर कब होगा 2016 की फरवरी में, और क्योंकि 2016 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जो 2016 है वो क्या है आपका, वो है आपका लीप ईयर। सो लीप ईयर में क्या होता है, जो आपकी फेब होती है उसमें कितने डेज़ होते हैं, उसमें होते हैं आपके 29 डेज़, और बाकी जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें कितने डेज़ होते हैं, उसमें होते हैं आपके 28 डेज़। सो अब 2 महीने कब तक एक्सपायर होंगे, पहला महीना होगा आपका 28 दिसंबर से लेकर 28 जन 2016, और दूसरा महीना कब तक जाएगा, दूसरा महीना जाएगा आपका 28 फेब 2016। सो 28 फेब तक आ चुके हैं हम, यहाँ तक पूरे के पूरे 2 महीने आपके एक्सपायर हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, 3 डेज़ हम अलाउ करते हैं किसके, ग्रेस के। सो 3 डेज़ में, क्योंकि फरवरी में कितने दिन है, फरवरी में 29 दिन है, क्योंकि ये लीप ईयर है। सो एक तो 29 फेब अलाउ हो जाएगा एज अ ग्रेस डे, और दूसरा होगा 1 मार्च, और तीसरा होगा 2 मार्च। सो जो ये बिल है ये आपका कब ड्यू होगा, ये बिल आपका ड्यू होगा 2 मार्च 2016 को। बट इस क्वेश्चन में अगर ये लीप ईयर ना होता तब ये बिल किस तारीख को ड्यू होता, तब आ जाता 3 मार्च को। 3 मार्च को क्यों आता, क्योंकि उस साल में
फरवरी में 29 डेज़ नहीं होने थे। 29 डेज़ ना होने का मतलब क्या है कि जो 29 फेब एज हमने ग्रेस डे अलाउ किया वो तब एज अ ग्रेस डे नहीं अलाउ हो पाता, क्योंकि उस साल में 29 दिन होने ही नहीं थे फरवरी में। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें दिया हुआ है व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, और उसने हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन अ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 12 जुलाई 2018 पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट किस तारीख को प्रिपेयर हुआ। ये बिल प्रिपेयर हुआ है 12 जुलाई 2018 को, और कितने दिनों के लिए, ये प्रिपेयर हुआ है 3 मंथ्स के लिए। सो 3 मंथ अब कहाँ से कहाँ तक हो गए, पहला महीना कहाँ से होगा 12 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बाद क्या आता है 12 अगस्त, फिर अगस्त से सितंबर, और फिर सितंबर से अक्टूबर। सो हम कहाँ तक आ चुके हैं 12 जुलाई से 12 अगस्त तक एक महीना, 12 अगस्त से 12 सितंबर तक दूसरा महीना, 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक तीसरा महीना। सो 3 मंथ्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे 3 डेज़ किसके, ग्रेस के अलाउ। सो जब 3 डेज़ आप अलाउ कर दोगे तब आप किस डेट पर पहुँचोगे, आप पहुँचोगे 15 अक्टूबर को। सो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या आएगी, इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी आपकी 15 अक्टूबर। ऐसे ही उसने अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने दिया क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एक प्रोमिसरी नोट है जो कि प्रिपेयर हुआ है 31 मार्च 2018 को, पेबल है 90 डेज़ आफ्टर डेट। और ये आफ्टर डेट का मतलब क्या है कि जिस दिन बिल हमने ड्रॉ किया है उस दिन से हम मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं। और ये आफ्टर डेट के होता है, एट साइट के होता है, आफ्टर साइट के होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया था, बट आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एट साइट होता है जो उसमें ग्रेस डे अलाउ नहीं होते, और जो आफ्टर साइट होता है उसमें जो मैच्योरिटी डेट है जिस दिन से एक्सेप्ट हुआ है बिल उस दिन से हम कैलकुलेट करते हैं। ये 2 छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको ध्यान में होने चाहिए। सो इसमें मैं लिख लेता हूँ ये बिल ड्रॉ कब हुआ है, ये प्रोमिसरी नोट ड्रॉ कब हुआ है, ये प्रिपेयर हुआ है 31 मार्च 2018 को, और कितने दिन के लिए, अब उसने दे दिया हमें 90 डेज़। सो 90 डेज दे दिए उसने हमें। सो इससे कैलकुलेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर महीने में कितने डेज़ होते हैं। सो क्योंकि 31 मार्च को प्रिपेयर हुआ तो मार्च तो पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कितने डेज़ हैं 90 डेज़। सो मार्च के बाद क्या आता है, मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल। सो अप्रैल में कितने डेज़ होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 डेज़। ऐसे ही फिर आता है मई, मई में कितने डेज़ होते हैं, मई में होते हैं 31 डे या 31 दिन। सो क्योंकि अब 61 डेज़ तो यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं तो अगले महीने को पूरा नहीं यूज़ कर पाएंगे। सो अगले महीने के कितने दिन बचे हैं, 90 में से जब आप 61 डेज़ माइनस कर दोगे सो आप पहुँच जाओगे 29 जून तक। सो 30 दिन अप्रैल के यूज़ हो चुके हैं, 31 दिन मई के यूज़ हो चुके हैं, और 29 दिन जून के यूज़ हो चुके हैं। सो क्योंकि जून में कितने दिन होते हैं, जून में होते हैं आपके 30 डेज़, या 30 जून जो होती है वो लास्ट डेट होती है। सो हम आ चुके हैं 29 जून तक। अब हम क्या करेंगे, 3 डेज़ ग्रेस के अलाउ करेंगे। सो ग्रेस में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका 30 जून, और 30 जून के बाद क्या क्या ग्रेस में देंगे हम 1 जुलाई, और 1 जुलाई के बाद देंगे हम 2 जुलाई को एज अ ग्रेस। सो किस दिन को बिल मैच्योर होगा, बिल मैच्योर होगा आपका 2 जुलाई को। सो ऐसे आप करोगे इस बिल प्रोमिसरी नोट की मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट। ऐसे ही उसने अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया, जिसमें दिया उसने अ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 5 अगस्त 2018 पेबल 60 डेज आफ्टर साइट एक्सेप्टेंस ऑन 10 अगस्त 2018। मतलब कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि प्रिपेयर कब हुआ है, जो कि प्रिपेयर हुआ है आपका 5 अगस्त 2018 को, बट एक्सेप्ट कब हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है आपका 10 अगस्त 2018 को। सो मैंने आपको क्या बताया था, जब अगर वो क्वेश्चन में हमें दे दे आफ्टर साइट, क्या दे दे आफ्टर साइट, तब हम जो मैच्योरिटी डेट है वो कब से कैलकुलेट करते हैं, जिस दिन से वो बिल आपका एक्सेप्ट हुआ, ना कि जिस दिन वो ड्रॉ हुआ है। सो मैच्योरिटी डेट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 10 अगस्त से। और कितने दिनों के लिए ड्रॉ हुआ है वो ड्रॉ हुआ है 60 डेज़ के लिए। सो 60 डेज़ हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 60 डेज़ हम कैलकुलेट करेंगे 10 अगस्त से, ना कि 5 अगस्त से। सो 60 डेज़ अब कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे, सबसे पहले अगस्त में कितने डेज़ होते हैं हमारे, अगस्त में होते हैं 31 दिन। सो क्योंकि 10 तारीख तो ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, सो अगस्त के कितने दिन यूज़ हो जाएंगे, अगस्त के हो जाएंगे 21 डेज़ अगस्त के यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद क्योंकि टोटल कितने, टोटल है हमारे पास 60 डेज़। सो सितंबर में कितने डेज़ होते हैं, सितंबर में होते हैं आपके 30 डेज़।
सो 30 डेज़ आपके हो जाएंगे सितंबर के यूज़। ऐसे ही अक्टूबर में कितने यूज़ हो जाएंगे, अक्टूबर के यूज़ हो जाएंगे हमारे 9 डेज़। सो हम अक्टूबर तक आ चुके हैं। फिर अक्टूबर के बाद क्या, जो 9 अक्टूबर तक आ चुके हैं हम, फिर हम अलाउ करेंगे 3 डेज़ ऑफ ग्रेस। सो 9 + 3 डेज़ कितनी आ जाएगी, ये डेट आ जाएगी अपनी 12 अक्टूबर। सो ऐसे हम इस क्वेश्चन की क्या कैलकुलेट करेंगे, मैच्योरिटी डेट। अब उसने हमें एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें उसने हमें दिया हुआ है अ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 30 जून 2018 पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट। मतलब कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि कब प्रिपेयर हुआ है, वो प्रिपेयर हुआ है 30 जून 2018 और ये पेबल कब है, 3 महीने बाद। सो 3 मंथ्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहला महीना आ जाएगा हमारा 30 जून से लेके कब तक, 30 जुलाई तक। फिर आ जाएगा 30 अगस्त, फिर आ जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा 30 सितंबर। सो पहला महीना यहाँ से यहाँ तक हो चुका है, दूसरा महीना अगस्त में ख़त्म हो चुका होगा 30 अगस्त को, और तीसरा महीना ख़त्म हो चुका होगा 30 सितंबर को। सो सितंबर में कितने डेज़ होते हैं, सितंबर में होते हैं 30 डेज़। सो 30 तारीख तक हम ऑलरेडी आ चुके हैं। सो जो अब हम ग्रेस के डेज़ अलाउ होंगे वो किस में अलाउ होंगे, वो होंगे आपके अक्टूबर में। सो अक्टूबर में किस किस डेट को ग्रेस अलाउ होगी, एक तो 1 अक्टूबर को, एक 2 अक्टूबर को और एक 3 अक्टूबर की हम ग्रेस अलाउ करेंगे। सो किस तारीख को मैच्योर होगा, ये मैच्योर होगा आपका 3 अक्टूबर को। सो मैच्योरिटी डेट क्या आएगी, 3 अक्टूबर 2018। ऐसे ही अब उसने हमें एक लास्ट न्यूमेरिकल दिया जिसमें उसने हमें दिया हुआ है अ प्रोमिसरी नोट डेटेड 27 नवंबर 2018 पेबल 60 डेज आफ्टर डेट विदाउट ग्रेस। मतलब कि इस क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि एक प्रोमिसरी नोट है जो कि कब प्रिपेयर हुआ है, वो प्रिपेयर हुआ है 27 नवंबर 2018 को, पेबल है वो 60 दिन बाद आफ्टर डेट। मतलब कि जिस दिन को ड्रॉ किया उसी दिन से हम डेज़ कैलकुलेट करेंगे। बट इस क्वेश्चन में उसने हमें स्पेशली मेंशन कर दिया कि कोई भी ग्रेस अलाउ नहीं की जाएगी। सो इस क्वेश्चन में हम जो मैच्योरिटी डेट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 27 नवंबर 2018, जिस दिन को बिल हमने या प्रोमिसरी नोट हमने प्रिपेयर किया। कितने दिनों के लिए प्रिपेयर किया, ये हमने प्रिपेयर किया है 60 डेज़ के लिए। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 60 डेज़। और नवंबर में कितने दिन होते हैं, नवंबर में होते हैं 30 दिन। और जो आपका दिसंबर है, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में होते हैं आपके 31 दिन। सो 3 दिन तो नवंबर के यूज़ हो जाएंगे, 31 दिन आपके दिसंबर के यूज़ हो जाएंगे। सो ये कितने यूज़ हो चुके हैं, ये यूज़ हो चुके हैं आपके 34 डेज़। सो अब बचे कितने हैं, टोटल थे 60 डेज़, 34 दिन यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। सो बचे कितने हैं, सो सिर्फ बचे हैं आपके 26 दिन। और जनवरी में कितने डेज़ होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन। सो 26 जनवरी तक हम आ चुके हैं। सो 26 जनवरी क्या होगी हमारी, 26 जनवरी 2019 इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी मैच्योरिटी डेट। बट अगर वो क्वेश्चन में हमें ऐसे भी दे देता कि डेज़ ऑफ ग्रेस भी अलाउ करने हैं, तब हम इसमें 3 डेज़ ग्रेस के अलाउ करते और तब क्या डेट आ जाती, तब आपकी आ जाती 29 जन। सो जो मैच्योरिटी डेट है वो ऐसे कैलकुलेट होती है। मैच्योरिटी डेट आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर के वो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको मैच्योरिटी डेट नहीं कैलकुलेट करनी आती। सो पहले आपको मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी सीखनी पड़ेगी।